सो इंडिया यूएस जो ट्रेड डील के बारे में बात करेंगे अब, तो सबसे पहले जो गलत इसकी मिसकंसेप्शन है उसके बारे में बात करेंगे। भारत अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। तो यह दावा कोई ऑफिशियल अभी कोई पुष्टि नहीं है इसकी। ट्रेड डील इज इक्वल टू मैंडेटरी परचेज नहीं होता। ट्रेड डील का मतलब होता है टैरिफ सीलिंग तय करना। तो मार्केट एक्सेस देना, सप्लाई चेन आसान करना, नॉन टैरिफ बैरियर्स हटाना। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भारत को जबरदस्ती 500 जो बिलियन डॉलर का सामान खरीदना पड़ेगा। तो जो दूसरी मिसकंसेप्शन है कि 18% टैरिफ का मतलब, तो यहाँ सबसे बड़ा भरम है कि टैरिफ भारत नहीं देता है। टैरिफ तो अमेरिका अपने जो इंपोर्टर्स हैं उससे वसूलता है। अगर कोई भारतीय कंपनी अमेरिका को फॉर एग्जांपल $100 का सामान बेचती है और अमेरिका 18% टैरिफ लगाता है, तो टैरिफ यूएस इंपोर्टर देगा, भारत की सरकार नहीं देगी, भारत की जीडीपी नहीं। इसलिए यह कहना कि भारत 18% टैरिफ देगा, तो ये पूरा एक आर्थिक रूप से या फाइनेंस की टर्म्स में बिल्कुल गलत है। और तीसरी जो भ्रामक है या मिसकंसेप्शन है, भ्रम है कि जीडीपी का 1/6 जो पार्ट है अमेरिका को देना पड़ेगा। तो यह दावा क्यों भ्रामक है? क्योंकि भारत की जीडीपी इज इक्वल टू $3.7 ट्रिलियन है, और 500 बिलियन इज इक्वल टू कितना होता है? 0.5 ट्रिलियन। लेकिन जो इम्पोर्ट नॉट इक्वल टू जीडीपी ट्रांसफर, क्योंकि इम्पोर्ट के बदले गुड्स, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कैपिटल एसेट्स ये भी मिलते हैं ना। तो जीडीपी तब घटती है जब बिना किसी बदले पैसा जाए। तो यहाँ मामला बिल्कुल अलग है। अमेरिका से तेल, सेमीकंडक्टर, विमान, मशीनरी, डिफेंस टेक्नोलॉजी ये भी तो आए। तो ये खपत नहीं है, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट इनपुट है। और कुछ कह रहे हैं कि अमेरिका का कूड़ा खरीदेगा भारत, तो यह भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि भारत आमतौर पर अमेरिका से क्या खरीदता है? एक तो क्रूड ऑयल एंड एलएनजी, एयरक्राफ्ट, बोइंग एयरक्राफ्ट जो खरीदता है, मेडिकल डिवाइसेज, सेमीकंडक्टर्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी और डिफेंस प्लेटफॉर्म्स। तो ये सब जो प्रोडक्शन मल्टीप्लायर हैं, ये कूड़ा नहीं है। तो ये भी एक भ्रम निकाल दो। तो असली सवाल जो पूछा जाना चाहिए और जो जायज है, इस तरह के, जैसे कि इस तरह के पूछ सकते हो, ट्रेड फ्रेमवर्क क्या है, सेक्टर वाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस क्या होगा, एमएसएमईज पर असर क्या होगा। लेकिन बिना किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अगर आप ऐसे कह देते हो कि 45 लाख करोड़ दे दिए, तो ये कहना कोई एक इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं है, ये कोई बस सिर्फ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ये। तो क्या भारत 18% टैरिफ के बावजूद मुनाफा कमा सकता है? एक ये सवाल है। हाँ, और पहले भी कमा चुका है। तो यूएस इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। किस चीज का? आईटी सर्विसेज इंडिया से जाती है, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, पर डिमांड प्राइस इन इलास्टिक है। टैरिफ का बोझ अक्सर यूएस कंज्यूमर उठाता है। तो सीधी सी बात, अगर सीधी भाषा में कहूँ, तो 500 बिलियन कोई चेक नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि उनको खरीदना ही पड़ेगा। 18% टैरिफ भारत नहीं देता, जीडीपी का 1/6 हिस्सा नहीं जा रहा है। सवाल पूछिए पर सही आधार पर। आलोचना जरूरी है, लेकिन गलत कैलकुलेशन प्लस डर की भाषा, ये जागरूकता नहीं है, ये भरम है। तो थैंक यू सो मच। तो जानिए, पहचानिए कि